गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर को लिखा है स्टूडेंट्स कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ठीक है, जो राइटर है इस चैप्टर के वो कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। Kathleen Mansfield Murray, born on 14th October 1888 and died on 9th January 1923. He was a prominent modernist writer. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेन राइटर्स में से हैं, मॉडर्न राइटर्स में से। Who was born and brought up in न्यूजीलैंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था और पालन पोषण भी वहीं पे हुआ है। She wrote short stories. इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, पोएम्स लिखती थी अंडर द पेन नेम। किस नाम से? कैथरीन मैन्सफील्ड नाम से। ठीक है, इनका एक्चुअल नेम तो स्टूडेंट्स कैथलीन मैन्सफील्ड मरी है, लेकिन ये कैथरीन मैन्सफील्ड नाम से जो है अपनी पोएम्स वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखती थी। व्हेन शी वाज 19, 19 साल की उम्र में शी लेफ्ट कॉलोनियल न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को इन्होंने छोड़ दिया एंड शी सेटल्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सेटल होगी। एंड हियर शी बिकेम अ फ्रेंड ऑफ डीएच लॉरेंस, और यहाँ पर इनकी दोस्ती होगी डीएच लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, लेडी लेडी ऑटोलाइन मॉरल एंड अदर्स इन द ऑर्बिट ऑफ ब्लूम्सबरी क्लब, ब्लूम्सबरी ग्रुप, और ये ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर बन गई। तो शी वॉज डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और इनको टीबी हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस 1917 में, और इनकी डेथ होगी फ्रांस के अंदर व्हेन शी वाज 34 इयर्स ओल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बात करते हैं जरा चैप्टर की। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या स्टूडेंट्स आपको अभी लगता है कि आप अपने माता पिता को अभी अच्छे से जानते हो देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे उसकी बजाय? हैं? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस। शायद आज आप समझ गए होंगे कि आपके पेरेंट्स जो बचपन में आपसे गुस्सा करते थे, ठीक है ना, आपसे अपसेट रहते थे, ठीक है, वो क्यों रहते थे और उनका अपसेट रहना जायज था या नहीं था, आज आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें जनरली पेरेंट्स की बातों पे क्या आता है? गुस्सा आता है, अच्छे नहीं लगते पेरेंट्स जब हमें वो गुस्सा करते हैं। तो ये जो कहानी है स्टूडेंट्स, द स्टोरी अबाउट लिटिल गर्ल, ये कहानी है हमारी एक छोटी सी इस लड़की की कहानी है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, इस लड़की की जो फीलिंग्स है वो बदल जाती हैं उसके पिताजी के लिए। फ्रॉम फियर, स्टार्टिंग में वो अपने पिताजी से डरती थी, टू अंडरस्टैंडिंग, और बाद में वो अपने पिताजी को क्या है? समझने लग गई। विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम, और ये जो कहानी है सिर्फ इस लड़की की कहानी नहीं स्टूडेंट्स, ये जनरली हर बच्चे की, हर लड़की की, हर लड़की की कहानी होती है कि जनरली जब हम छोटे होते हैं तो स्टूडेंट्स हम अपने पेरेंट्स से डरते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हम समझना शुरू कर देते हैं कि जो भी हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ऐसी ही कहानी है इस लड़की की। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, उस छोटी लड़की के लिए, मतलब कैथरीन मैन्सफील्ड के लिए, ही मीन्स कैथरीन मैन्सफील्ड के फादर, ठीक है, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, मतलब उसके पिताजी से वो डरती थी, एंड अवॉइडेड, ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड अपने पिताजी को अवॉइड भी करती थी, मतलब बचती थी, पिताजी के सामने आने से वो डरती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, और आगे बताते हैं कि हर सुबह, ठीक है, उसके जो फादर हैं ऑफिस जाने से पहले उसके कमरे में आते हैं, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको कैजुअली प्यार करके जाते हैं, किस करके जाते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और इस पे जो लड़की है वो रिस्पॉन्ड करती है गुड बाय पापा जी। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड, ग्लैड होता है स्टूडेंट्स हैप्पी, सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ होता है राहत की सांस लेना, व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर, और जब वो देखती है कि भाई उसके पिताजी की जो कार है या जो उनका जो तांगा है वो उसकी आवाज जो है वो अब फेंट हो गई है, मतलब धीमी पड़ गई है वो आवाज, ठीक है, मतलब क्या उनका जो कैरियर है वो चला गया है। तो हमारी जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड वो बड़ी खुश हो जाती है, क्यों? क्योंकि अब तो पापा गए, ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम, और जब शाम को इसके पिताजी आते हैं, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, ठीक है, हमारी कैथरीन मैन्सफील्ड स्टेयर के सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और अपने पिताजी की लाउड ऊंची आवाज सुनती है। क्या सुनती है? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, बोला चाय लेके आओ मेरा ड्राइंग रूम में, पेपर अभी तक आया नहीं। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और वो अपनी मदर को बोलते हैं, मतलब लड़की की दादी जी को,
कि जाइए मम्मी जी आप एक बारी जरा देखना पेपर है या वहां पे, और मेरे स्लीपर्स वगैरह मेरी चप्पल वगैरह ला दो। इस तरीके से मतलब सुबह जब पापा जाते हैं तो हमारी कैथरीन मैन्सफील्ड बड़ी खुश हो जाती है, और शाम को जब पापा आते हैं तो पापा की लाउड वॉइस सुनती है हॉल के अंदर, जब पापा पेपर्स वगैरह या स्लीपर्स वगैरह मांगते हैं दादी जी से। केजिया, अब हमारी इस लड़की का नाम क्या है? केजिया। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन। अब उसकी मदर क्या कहती हैं कि बेटा अगर आप एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आइए, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पापा के जूते ले जाइए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, और ये जो लड़की है मैंने बताया अपने पिताजी से डरती है तो वो धीरे धीरे आती है, ठीक है, उसका आने का मन भी नहीं होता है, अनविलिंग होती है वो। द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो आती है धीरे धीरे, ठीक है, और जो ड्राइंग रूम का जो दरवाजा खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स, और जब तक वो कमरे में आती है, जब तक उसके पिताजी चश्मा लगा लेते हैं। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग, और अपनी बेटी को उसके पिताजी इस तरीके से देखते हैं जैसे कि क्या हो, टेरिफाइंग मतलब डरावने तरीके से। मतलब लड़की जो है हमारी केजिया, वो देखकर डर जाती है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, ठीक है, कहते बेटा केजिया जल्दी आओ, ठीक है, इन जूतों को निकालो और एकदम इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, है ना, आज तो मेरा बेटा अच्छा है ना, अच्छी बच्ची बनेगी, जाओ ये जूते लेके जाओ। आई डोंट नो नो फादर, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब देखिए, अब पिताजी के सामने जनरली स्टूडेंट्स आप जानते हो बच्चों की आवाज नहीं निकलती है, बच्चे डरते हैं, तो ये जो लड़की है ये भी डरती है, ये स्टटर कर रही है। स्टटर मतलब स्टूडेंट्स हकलाना, वो अपने पिताजी के सामने हकला रही है, क्या करी, आई डोंट नो फादर, पापा मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा अगर आप इस तरीके से हकलाओगे तो आपकी मदर कहाँ लेके जाएंगी आपको, डॉक्टर के पास, क्योंकि ऐसे हकलाना बच्चों का अच्छा नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। शी नेवर स्टटर्ड, अब जो हमारी केजिया ऐसा नहीं है कि वो हकला के बोलती है, वो हकला के नहीं बोलती, वो अच्छे से बोलती है, ठीक है। विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ वो कभी नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। मतलब हमारी जो केजिया है वो दूसरे इंसानों के साथ कभी नहीं हकलाती, उनके साथ बात करते टाइम, लेकिन पिताजी के सामने वो हकलाती है, ठीक है, उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है शब्द बाहर निकालना। What's the matter? What are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब कहता है बेटा क्या बात हो गई हैं, आप इतने रेस्ड क्यों दिख रहे हो, आप इतने अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो। मदर, अब जो इसके फादर हैं वो अपनी माता जी को बोलते हैं, मतलब केजिया की दादी जी को, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब मम्मी मैं चाहता हूं कि आप इस बच्चे को सिखाइए कि वो क्या है, ब्रिंक, ब्रिंक होता है स्टूडेंट्स कगार, किनारे पर, ठीक है, कि ये बच्चा मतलब ऐसा देख के लगता है कहीं बच्चा सुसाइड ना कर ले। हियर केजिया कैरी माय हियर केजिया कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, फिर आगे उसके पिताजी बोलते हैं बेटा इधर आओ केजिया, और मेरा ये जो टी कप है इसको टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, अब केजिया अपने फादर के बारे में बता रही है, उसके पिताजी वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, उसके उनके हाथ, उनकी गर्दन, और सबसे ज्यादा तो भयावह, सबसे ज्यादा बड़ा तो क्या था उनका मुंह, व्हेन ही यॉन्ड, जब पिताजी यॉन करते थे। यॉन होता है स्टूडेंट्स जमाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, और जब केजिया अकेले में अपने इस पिताजी के बारे में सोच रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी जायंट के बारे में, जायंट को स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं हम दैत्य, इंग्लिश में अ वेरी लार्ज पर्सन, बहुत बड़ा इंसान, ठीक है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, और जब संडे का टाइम होता था तो संडे दोपहर को जो हमारी केजिया की जो दादी जी हैं वो उनको केजिया को नीचे भेज देती हैं ड्राइंग रूम में। वाई, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि बेटा जाओ आप नीचे जाओ अपने पापा मम्मी से बात बात करके आओ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, और जब भी वो बेटी नीचे आती थी केजिया ड्राइंग रूम में तो हमेशा वो देखती थी उसकी जो मदर है वो क्या है, पढ़ाई कर रही है। इस तरीके से आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मदर पढ़ाई कर रही है, रीड कर रही है, और जो फादर है स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी सोफे पे इस तरीके से स्ट्रेच हो रखे हैं, लेटे हुए हैं स्टूडेंट्स। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपने चेहरे पर क्या है, पिताजी ने अपना जो चेहरा है हैंडकरचीफ हैंकी से ढका हुआ है। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और जो पाँव हैं वो है ना एक जो तकिए पे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली, और पिताजी मतलब सो रहे होते थे, मतलब जब ये नीचे आती थी मम्मी पढ़ रही हैं किताब और पिताजी सो रहे हैं। एंड ही वॉज स्नोरिंग,
मतलब स्नोरिंग होता है स्टूडेंट्स खराटे लेना, उसके पिताजी खराटे ले रहे होते हैं जब भी बेचारी वो नीचे आती है, ठीक है। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो नीचे आके स्टूल पर बैठ जाती है ग्रेवली, बिल्कुल सीरियस सी बन के। वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, और अपने पिताजी को देखती रहती है। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, उसके पिताजी उठते हैं, टाइम पूछते हैं और फिर अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर होता है स्टूडेंट्स टकटकी लगा के देखना, तो इसके पिताजी कहते हैं बेटा ऐसे मत स्टेयर करो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, बेटा तुम ऐसे देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा है भूरे रंग का वो हो उल्लू। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, भाई एक दिन की बात है, जो हमारी केसिया है बेचारी अंदर ही थी, घर से बाहर नहीं निकली, ठीक है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डेट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो बाहर ठंड थी तो हमारी केसिया बेचारी जो है अंदर ही है कमरे में, घर के अंदर, तो उसकी दादी जी ने बोला केसिया को कि बेटा आपके पिताजी का जन्मदिन है अगले हफ्ते, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन, और बेटा आप अपने पिताजी को गिफ्ट के तौर पे आप क्या दे दो, एक पिन क्वेश्चन बना दो। ये स्टूडेंट्स ये होता है पिन क्वेश्चन, आप देख लो। क्लियर है स्टूडेंट्स। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक येलो सिल्क जो कपड़ा है उससे बोला आप जो है एक पिन क्वेश्चन बना दो अपने फादर के लिए एज अ गिफ्ट, क्योंकि पिताजी का बर्थडे आने वाला है। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, लेबोरियसली होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ वे दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मतलब बहुत मेहनत से, ठीक है, डबल कॉटन की हेल्प से द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, उसने क्या किया, तीन साइड जो है स्टिच कर दी हैं, ठीक है, मतलब सील दी हैं। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब कपड़ा तो उसने तीन साइड से सील दिया, अब वो सोच रही है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या भरूं, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब जो दादी जी हैं उसकी दादी जी से पूछे तो दादी जी गार्डन में चली गई हैं। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वॉन्डर होता है स्टूडेंट्स घूमते फिरते, ठीक है, टहलना, तो जो हमारी केसिया टहलते हुए मम्मी के बेडरूम में पहुंची टू लुक फॉर स्क्रैप्स, क्या ढूंढ रही है, स्क्रैप्स ढूंढ रही है, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल टाइप मिल जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स, और जब वो आई तो बेड टेबल पे हमारी केसिया को काफी सारी शीट्स मिलती हैं फाइन पेपर की, ठीक है। गैदर्ड देम टोर देम इनटू पीसेस, उसने क्या किया हमारी केसिया ने, वो शीट ऑफ पेपर्स, मतलब पेपर रखे होते काफी सारे, वो उठाए और उनको फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस केस में अपने क्वेश्चन के अंदर उसने क्या है भर दिया, है ना, वो कागज के टुकड़े। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद पिन क्वेश्चन तैयार और उसने चौथी साइड भी सीव कर दी, सील दी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब उसने तो भाई पिन क्वेश्चन बना दिया और उसी रात घर के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, ठीक है। ह्यू एंड क्राई होता है स्टूडेंट्स अ नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर, मतलब बहुत, मतलब पब्लिकली आज जब आप चिल्लाते हो। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके पिताजी की एक स्पीच थी पेपर पे लिखी हुई, वो स्पीच क्या हो गई है, गायब हो गई है, और इसी बात को लेकर पिताजी गुस्से में है। रूम्स वर सर्च्ड, ठीक है, सभी कमरे ढूंढे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछताछ की गई कि भाई वो स्पीच कहाँ चली गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और आखिरकार जो मदर हैं वो केजिया के कमरे में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, बेटा मुझे उम्मीद है आपने वो पेपर्स वगैरह नहीं देखे होंगे, हमारे कमरे में रखे थे। ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज, केजन का नहीं नहीं मम्मी, हाँ हाँ मैंने देखे थे, मैंने वो पेपर क्या कर दिए, आई टोर, टोर होता है स्टूडेंट्स फाड़ देना, टीयर होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बोला मैंने अपने सरप्राइज के लिए ना उन पेपर्स को फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी मम्मी चिल्लाती है, स्क्रीम होता स्टूडेंट चिल्लाना, उसकी मम्मी चिल्ला के बोलती क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और मम्मी कहती तुरंत नीचे चलो डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और हमारी केजिया को ड्रैग, ड्रैग होता है घसीटते हुए लाना, है ना, हमारी केजिया को घसीटते हुए नीचे लाया जाता है जहां पर उसके जो फादर हैं वो बेचारे, बेचारे तो नहीं कहेंगे खैर, वो टू एंड फ्रो घूम रहे हैं, मतलब आगे पीछे करके घूम रहे हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, पीछे हाथ हैं। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, ठीक है, मम्मी ने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे बेटी ने फाड़ दी है वो, तो अब जो पिताजी हैं वो रुक जाते हैं और घूर के देखते हैं अपनी बेटी को। डिड यू डू दैट, नो शी विस्पर्ड, तुमने किया ये, वो कहती है नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट्स टू बेड दिस इंस्टेंट, ठीक है, अपनी मम्मी को कहते हैं उसके फादर, जाओ ऊपर कमरे में जाओ और लेके आओ वो क्या चीज जो बनाई है इसने, देखते हैं, हैं हमारे
जो बच्ची ने वो कहाँ डाले हैं। Trying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब बेचारी हमारी जो केस है वो रो रही है, एक्सप्लेन करना चाह रही है। पहले ही पिताजी से डरती थी, ऊपर से पिताजी चिल्ला दिए। ठीक है, इवनिंग लाइट, शाम की जो रोशनी है उसको देख रही है बेचारी। ठीक है, सैड पैटर्न से बन रहे फ्लोर के ऊपर उस रोशनी से। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। उसके बाद जो उसके पिताजी आ जाते हैं उसके कमरे में, और उनके हाथ में क्या है, स्केल है, रूलर है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और आते ही चिल्लाते अपनी बेटी पे, मैं बेटा आज तेरी पिटाई करूंगा इसके लिए। ओह नो नो, हमारी जो केजिया चिल्लाई, नहीं पापा नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और वो जो हमारी केजिया बेचारी डर के मारे छिप जाती है बेड क्लोथ्स के अंदर। ही पुल्ड देम असाइड, उसके फादर क्या करते हैं, उन बेड क्लोथ्स को साइड में कर देते हैं। सिट अप, सीधे बैठो, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ सीधे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और उसके पिताजी फिर आगे चिल्ला के कहते हैं, आज तो मैं तेरे को बेटा सिखाऊंगा कि जो चीज तुमसे बिलोंग नहीं करती, जो चीज तुम्हारी नहीं है, उसको टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। बोला पापा जी मैंने जो किया वो आपके बर्थडे के लिए किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और वो ऐसा बोलती है, ऐसा बोलते ही जो रूलर है पिताजी का, वो उसकी पिंक पाम्स पे आके लगता है। मतलब हमारी केजिया की पिटाई कर रहे हैं फादर। Hours later when grandmother had wrapped her in a shawl, और घंटों बाद जो दादी जी हैं वो हमारी केजिया को लपेट लेती हैं शॉल के अंदर, एंड rocked her in the rocking chair, और रॉकिंग चेयर पे उसको बिठाती है केजिया को। द चाइल्ड क्लंज टू हर सॉफ्ट बॉडी, ये जो हमारी केजिया है वो बेचारी बिल्कुल चिपक जाती है, अपनी दादी को कस के पकड़ लेती है, बहुत डरी हुई है हमारी केजिया। What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed होता है स्टूडेंट सुबकना। वो रोते हुए बोलते हैं, भगवान ने ये पापा क्यों बनाए? Here is a clean hanky darling. Blow your nose. अब वो रो रही है, तो आप जानते हो छोटे बच्चे जब रोते हैं बेचारे तो जनरली जो है जो जुकाम की वजह से या जो है उनकी नोज से जो है ना, नोज रन करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी दादी कहती है, हियर इज अ क्लीन हैंकी, बेटा लो ये हैंकी है, ब्लो योर नोज, अपना नोज पूछ लो, गो टू स्लीप, सो जाओ बेटा। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आप सुबह सब भूल जाओगे क्या हुआ आज। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। आगे कहती है हमारी केजिया, मैंने पापा को बताने की कोशिश की, लेकिन आज तो पापा पता नहीं इतने गुस्से में क्यों थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। अब दादी जी को तो लग रहा था कि बच्चा सुबह भूल जाएगा, केजिया सुबह भूल जाएगी, लेकिन हमारी केजिया ने कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और जब भी नेक्स्ट टाइम वो अपने पिताजी को देखती है, हमारी केजिया अपने दोनों हाथ पीछे लगा लेती है, मतलब पीछे कर लेती है। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जो है जो चीक्स हैं उसके जो गाल हैं वो क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और इनके स्टूडेंट्स ये मैकडोनल्ड्स नाम के पड़ोसी हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, इन मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस होता है स्टूडेंट्स चार दीवारी। तो अब आप जानते हो इस तरीके से देखो, ये लड़की जो केजिया देख रही है अपने पड़ोसियों को, ये मैकडोनल्ड है, मिस्टर मैकडोनल्ड, ठीक है। तो जो हमारी केजिया है वो देख रही है इस फेंस, इस चार दीवारी में से छोटे से गैप से। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, वो ठीक है बच्चों को क्या है, और इस फादर को टैग खेलते हुए। टैग स्टूडेंट्स हम हिंदी में कहते हैं पकड़म पकड़ाई, जो गेम खेलते हैं ना जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ता है। तो वो शाम को देखती है मैकडोनल्ड्स पड़ोसियों को, एक है ना चार दीवारी के छोटे से गैप से, कि वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है। द फादर विद द बेबी, अब जो फादर है वो बेबी के साथ है। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, है ना, पिताजी के चेहरे पे, सॉरी पिताजी के कंधे पे कौन है, इनका एक बेटा बैठा हुआ है, एक बेबी माओ नाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, माओ नाम से बेबी है। ठीक है, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू द कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और देखिए इस तरीके से बच्चों ने अपने पिताजी के पॉकेट्स वगैरह पकड़े हुए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, और ये क्या है, शेक कर रहे हैं, हिल रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। Once he saw the boys turn the hose, और एक बार उसने देखा कि इन बच्चों ने क्या कर दिया, जो पाइप था, होज पाइप होता है जिसमें से स्टूडेंट्स पानी वानी दिया जाता है ना गार्डन्स वगैरह में। तो एक बार इसने देखा हमारी केजिया ने कि एक बच्चे ने, इन बच्चों ने क्या है, होज पाइप चला दिया है अपने फादर के ऊपर, ऑन हिम, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम,
और ये जो है मिस्टर मैकडोनल्ड, वो क्या है, जोर जोर से हंस रहे हैं और अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बच्चे, मतलब फादर और बच्चे आपस में क्या है, गार्डन के अंदर खेल रहे थे। तो उसने ये चीज नोटिस की केजिया ने अपनी चार दीवारी के अंदर के छोटे से गैप से, कि जो पड़ोसी हैं वहां के उनके जो पापा हैं वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of father. Sort होता है स्टूडेंट्स काइंड। अब केजिया को समझ में आया कि भाई अलग अलग टाइप के क्या हैं, पिताजी होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, फिर कुछ दिनों बाद जो उसकी मदर हैं वो बेचारी बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और हमारी केजिया और जो दादी जी हैं दोनों कहाँ पहुंची हैं, हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, जो लड़की है हमारी, जो है लड़की वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, लड़की जो हमारी केजिया को छोड़ दिया गया अकेले, जो कुक है एलिस नाम के, उनके साथ घर पे वो अकेली हैं। ठीक है, डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, अब दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, अब जब रात हुई तो जो कुक है वो हमारी केजिया को बेड पे सुलाने के लिए आया, तो बेचारी हमारी जो है केजिया डरी हुई है। What will I do if I have a nightmare? तो केजिया ने पूछा कि अगर मुझे रात को नाइटमेयर आएगा, नाइटमेयर होता है स्टूडेंट्स बुरा सपना, कि उसको मतलब रात को बुरे सपने, भयानक सपने आते हैं। तो वो कहती है कि अगर रात को बुरा सपना आया, भयानक सपना आया तो क्या होगा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, कहती है मुझे तो रात को भयानक सपने आते ही रहते हैं। एंड द ग्रैनी, जो ग्रैंड मदर है, टेक्स मी इन टू हर बेड, और जब भी मुझे कहती है कि मुझे सपने आते हैं तो दादी जी मुझे अपने बेड पे बुला लेती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी, वो कहती है कि हमारी कीजिया कहती है कि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आएगी, हैं मैं सो नहीं पाऊंगी। वाई इट ऑल गेट्स विस्परी, ठीक है, हमें जैसे है ना हल्की हल्की आवाज सी ऐसे आती रहती है। तो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा, जो कुक ने, बेटा जाओ और आप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी है ना सॉक्स वगैरह उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, बेटा चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने पिताजी, कहीं आप चिल्ला दो कमरे में जाओ और आपके पिताजी उठ जाए। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और लेकिन क्या है, वो बेचारी चली गई कमरे में, लेकिन रात को वही भयानक सपना उसको आया। और सपना क्या था, जो बूचर, बूचर मतलब स्टूडेंट्स कसाई, एक ऐसा इंसान जो जानवरों को मारता है। तो सपने में क्या देखा उसने, एक कसाई आता है जिसके हाथ में उसका चाकू है, एंड अ रोप, और रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, और वो जो कसाई वो धीरे धीरे वो इमेजिन कर रही है, सपने देख रही है कि वो जो कसाई उसके नजदीक आता जा रहा है। हमारे केस जाके स्माइलिंग डेट ड्रेडफुल स्माइल, और वो जो हमारा बुचर है, जो कसाई है, उसके चेहरे पे बहुत बुरी वाली भयानक सी स्माइल है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और ऐसा सपना देख के हमारी जो केजिया बेचारी हिल भी नहीं पा रही है, कुड नॉट स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। तो मतलब सपना देख के वो क्या है, डर जाती है और अपनी दादी जी को याद करती है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर, और जब वो जगती है कांपती हुई, स्टूडेंट शिवर होता है कांपना, तो वो देखती है उसके पिताजी उसके पास हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, अ कैंडल इन हिज हैंड, और पिताजी के हाथ में क्या, कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, पिताजी आगे हैं अपनी बेटी की चीख सुन के, और पूछते हैं अपनी बेटी से, बेटा क्या बात हो गई। हम्म ओ अ बुचर अ नाइफ, कहती है पापा कसाई, वो चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन, ठीक है, उसके पिताजी ने जो है कैंडल को क्या है, बुझा दिया और नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपनी बेटी को अपने आर्म्स में पकड़ा। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो अपनी बेटी को अपने साथ कहाँ ले आए, अपने बड़े से बेडरूम में ले आए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पे क्या था, न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को साइड में कर रख दिया उसके पिताजी ने। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और फिर क्या है, उस अपनी बेटी को वहां बहुत ध्यान से लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और पिताजी जो अपनी बेटी के पास में ही लेट जाते हैं। हाफ asleep स्टिल, पिताजी को आधी नींद ही आई होती है। स्टिल विद द बूचर स्माइल, और अबाउट हर इट सीम्ड, ठीक है। अब हमारी जो केजिया है वो भी बेचारी अभी पूर्ण रूप से सोई नहीं है, आधा ही, मतलब आधी ही वो नींद में गई है। उसको क्या होता है, उसको दोबारा से वो भयानक सा सपना आता है। हम्म शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, केजिया है अपने पिताजी के और नजदीक चली जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, इस तरीके से स्टूडेंट्स उसके आर्म में नीचे ऐसे अपना सिर कर लेना, इसको स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं स्नगल करना। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पिताजी की शर्ट है ना, आप जानते हो जब बच्चा घबरा जाता है तो पेरेंट्स को बहुत जोर से पकड़ लेता है, इस तरीके से अपने फादर को जोर से पकड़ लेती है।
देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और उसके बाद उसको कब वो कंफर्टेबल महसूस करती है, फिर वो कहती है कि अब अंधेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी ले स्टिल, ठीक है, और वो अपना आराम से लेटी रही है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सैड फादर, फादर कहते हैं बेटा ठंड लग रही है तो आप अपने पाँव मेरे पाँव से रगड़ लो और कंफर्टेबल फील करो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ठीक है, अब पिताजी भी थके हुए थे, पिताजी सो जाते हैं अपनी बेटी के साथ। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, ठीक है, और बहुत ही फनी सी फीलिंग आती है केजिया को। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कहती है कि मेरे बेचारे पापा इतने बड़े भी नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, बोला आज तो कोई देखने वाला भी नहीं था, पापा ने मेरी देखभाल करी। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि पिताजी थोड़े से ज्यादा हार्ड हैं दादी जी के मुकाबले, लेकिन कहती है कि इतनी हार्डनेस अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और आगे कहती है कि हर रोज मेरे पिताजी काम करते हैं और बहुत थक जाते हैं। टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टिल्ड सडनली एंड साइड, ठीक है, उसको रियलाइज होता है कि उसने अपनी जो है राइटिंग्स वगैरह हैं, अपने पिताजी की, आपको जानते हो वो स्पीच वगैरह फाड़ दी थी, तो वो चीज रियलाइज करती है वो, मतलब दिमाग में बातें चल रही है। शी स्टिल्ड सडनली, और ये बात सोच के थोड़ी सी वो कांपती है। एंड साइड व्हाट्स द मैटर आज द फादर हर फादर, अब जैसे वो कांपती है तो पिताजी फिर पूछते हैं बेटा क्या हुआ, अब क्यों कांप रहे हो आप। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, कहते हैं पापा जी मेरा जो सिर है वो आपके दिल पे है, मतलब इस तरीके से देखिए, सो रही है बेटी। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं देख सुन सकती हूँ कि आपका दिल धड़क रहा है। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कहती है पापा जी वाह आपका दिल धड़क रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है आपका दिल कितना बड़ा है। इस तरीके से वो लास्ट में अपने फादर को क्या करती है स्टूडेंट, प्रेज करती है, पिताजी की तारीफ करती है। तो ये स्टूडेंट्स राइटर का नाम कैथरीन मैnsfield। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो जैसा हमने देखा एक लड़की की कहानी है जो स्टार्टिंग में अपने फादर से डरती है, लड़की का नाम क्या है, केजिया है, ठीक है, और जो है अपने पापा के लिए वो क्या है पिनक्विशन बनाती है, लेकिन वो पापा की जो स्पीच है उसको क्या है फाड़ देती है अपने तकिए के अंदर भरने के लिए, ठीक है, तो पिताजी उसको मार भी देते हैं और खूब डांट पड़ती है उसको। और लेटर ऑन जब एक दिन वो अकेली होती है घर में तो पापा जी जब उसकी देखभाल करते हैं तो उसको रियलाइज होता है कि नहीं मैं गलत थी और पापा भी मेरे अच्छे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो देखने के बाद द लिटिल गर्ल चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्टूडेंट्स जितना ज्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, अपने साथियों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरी इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।